भगवान को यार कहने वाले ग्वारिया बाबा। ग्वारिया बाबा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे अपने आप को राजा कहते थे, और यह बात सही भी थी। कन्हैया का सखा क्या किसी राजा से कम होता है? यही ठसक ग्वारिया बाबा में झलकती थी। पागल बाबा आनंदित होकर कुंज में ग्वारिया बाबा का पावन चरित्र सुना रहे हैं। राजस्थान से श्रीधाम वृंदावन आने के बाद ग्वारिया बाबा किराए के मकान में रहने लगे। एक दिन जयपुर राजा के मंत्री उनसे मिलने आए। उन्होंने बाबा से पूछा, कोई आज्ञा, कोई सेवा हो तो इस दास को बताइए। ग्वारिया बाबा तुरंत बोले, यह घर हमें अच्छा लगा है, इसे खरीद दो। मंत्री जी ने तुरंत मकान मालिक से बात की। मकान मालिक ने पहले तो आनाकानी की, पर बाद में मान गया। मंत्री जी ने पैसे देकर मकान ग्वारिया बाबा के नाम करवा दिया। कन्हैया का सखा है तो कन्हैया जैसा ही होगा, टेढ़ा, अटपटा, अबूझ और मस्त। बाबा बोले, मंत्री जी मेरे घर को सजा दो। मंत्री जी ने महंगे कालीन मंगवाकर घर में बिछवाए, सुंदर और भव्य झाड़ फानूस लगवाए। बाबा बोले, ऐसे घर में मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर बैठूंगा। तब मंत्री जी ने बाबा के लिए राजसी वस्त्र मंगवाए। अब ग्वारिया बाबा मसंद लगाकर सिर पर सुंदर कलंगी वाली पाग पहनकर राजा की तरह बैठे थे। श्री वृंदावन के एक सिद्ध महात्मा पंडित श्री रामकृष्ण दास जी एक दिन उनसे मिलने आए। बाबा मसंद पर टेक लगाकर बैठे थे और राजा जैसा अभिनय कर रहे थे। महात्मा जी यह देखकर हंसे और बोले, यह सब क्या है? अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ग्वारिया बाबा बोले, आपको पता नहीं है, हम राजा बन गए हैं। महात्मा जी हंसते हुए चले गए। अगले ही दिन बाबा ने ब्रजवासियों को बुलाकर कहा, इस घर में चोरी करनी है। जाओ, जो वस्तु तुम्हें अच्छी लगे लेकर भाग जाओ। ब्रजवासियों ने वैसा ही किया। कालीन, झाड़ फानूस और अन्य कीमती वस्तुएं सब ले गए। जब वे सामान ले जा रहे थे तब बाबा ताली बजाकर हंसते हुए कह रहे थे, देखो मेरा यार चोरी कर रहा है। इतना ही नहीं, बाबा ने मकान मालिक को बुलाकर कहा, यह घर तुम्हारा ही है, मेरा कहाँ? यह कहकर वे घर छोड़कर सिद्ध महात्मा रामकृष्ण दास जी के पास रहने चले गए। पागल बाबा कहते हैं कि जयपुर के महाराजा ने बाबा के दर्शन की इच्छा जताई। मंत्री जी ने सारी बात बताई कि बाबा को मकान दिला दिया है। जब वे उस घर पहुंचे तो मकान मालिक ने बताया, बाबा ने घर वापस कर दिया और अब साधारण कुटिया में रह रहे हैं। जब राजा और मंत्री वहां पहुंचे, बाबा वहीं थे। मंत्री जी ने पूछा, वह घर क्यों दे दिया? मैंने आपके लिए खरीदा था। बाबा बोले, मंत्री जी मेरे यार का मन वहां नहीं लगा। यार की बात मैं टाल नहीं सकता। फिर जयपुर के राजा ने प्रार्थना की, आज गोवर्धन नाथ जी का अभिषेक है जतिपुरा में। यदि आप हमारे साथ चलें तो बड़ी कृपा होगी। बाबा बोले, इसमें कृपा की क्या बात है? वह मेरा यार है। चलो, और तुरंत चल दिए। अभिषेक के समय हजारों की भीड़ थी। पंचामृत से अभिषेक हो रहा था। गोसाई बालक घी और बूरा डालते, फिर धीरे धीरे जल डालते ताकि दर्शनार्थियों को आनंद मिले। इस बार अधिक बूरा डाला गया, जिससे श्री विग्रह का मुख और नासिका ढक गए। यह देखकर ग्वारिया बाबा जोर से बोले, यार का दम घुट रहा है, जल्दी जल डालो। जब बात नहीं मानी गई तो बाबा स्वयं आगे बढ़े और पूरी बाल्टी का जल एक ही बार में श्री विग्रह पर डाल दिया। फिर लंबी सांस लेकर बोले, दर्शनार्थियों की उत्तेजना में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ठाकुर जी का ध्यान रखना है, वही मुख्य हैं। ग्वारिया बाबा अद्भुत थे। उनकी यारी अद्भुत थी और उनका यार भी अद्भुत था। राम राम, जय श्री कृष्णा।
कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।